रोती बिलखती दर्द से तड़पती निर्भया 10 साल बाद भी सोचकर कांपने लगती है। आज से 10 साल पहले 16 दिसंबर 2012 वो रविवार की रात थी जब एक 23 साल की छात्रा के साथ चलती बस में 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। उस रात जो भी हुआ उसने हिंसा की परिभाषा ही बदल। आपको याद होगी 16/2012 की वो सर्द रात जब बस में सवार एक लड़की के साथ कुछ जल्लादों ने दुष्कृत्य किया। कहानी और दशा ऐसी उस लड़की की कि जिसने भी देखा या सुना उसकी रूह कांप उठ। रोती बिलखती उस लड़की की आवाज जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कांड जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजनेता हो, बॉलीवुड का सितारा हो या कोई अन्य हस्ती हो, सभी के जुबान पर सिर्फ उस बच्ची का नाम था जिसकी इज्जत उन 6 पापियों ने लूटी थी। हैवानियत ऐसी कि पूरा देश उस बच्ची की जिंदगी और मौत के बीच दुआएं मांग रहा था। हर कोई उस लड़की के ठीक होने की उम्मीद बांध रहा था। क्या एक लड़की के साथ दुराचार के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ था, जो उस लड़की को इतनी यातनाएं दी, उसे घसीटा, पीटा, नोचा और उसके साथ 6 ने जघन्य अपराध किया, फिर भी मन नहीं भरा इन राक्षसों का तो उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की सरिया डाल दी। वो लड़की दर्द में कहारती रही लेकिन इन जालिमों को उस पर जरा तरस नहीं आया। कैसे किसी का भी दिल इतना कठोर हो सकता है? कैसे किसी को तरस नहीं आया होगा? यहाँ तक भी मन नहीं भरा उन दुष्टों का जो चलती बस से उसे और उसके दोस्त को बाहर फेंक दिया। फिर भी मन नहीं भरा था जो उसके ऊपर से बस चलाने की कोशिश कर डाली। कैसे इतना विभत्स कांड करने के बाद भी उनकी रूह नहीं कांपी? क्या बस फांसी पर उन दरिंदों को लटका देने से उस लड़की का दर्द कम हो गया? क्या सड़कों पर उतरने से वो लड़की वापस आ जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों आखिर आज भी दिल्ली और देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है? क्यों ऐसा हो गया है ये समाज जहां लड़कियां आज भी अकेले चलने पर और रात में सफर करने से डरती है? आखिर कब तक ये समाज और ये जल्लाद औरतों को सिर ऊंचा करके चैन से जीने नहीं देगा? हम बात करते हैं संस्कृति की, हम बात करते हैं एक अद्भुत समाज की, मान की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की। फिर भी क्यों हमारे देश में आज भी महिलाएं, लड़कियां और मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं? निर्भया कांड की 10वीं बरसी पर आज ये बात जरूर सोचकर देखिएगा कि आखिर कब तक इस देश में निर्भया, श्रद्धा और तमाम वो लड़कियां, महिलाएं जो सड़कों पर निकलती हैं, अपने आप को निडर होकर चलने के लिए अपने दिल से कहेगी क्या था पूरा मामला। आज से 10 साल पहले 16 दिसंबर 2012 वो रविवार की रात थी जब एक 23 साल की छात्रा के साथ चलती बस में 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। उस रात जो भी हुआ उसने हिंसा की परिभाषा ही बदल कर रख दी। वह छात्रा जब अपने दोस्त के साथ बस में सवार हुई तब पहले से ही वहां 6 लोग मौजूद थे जिसमें से एक नाबालिग भी था। चलती बस में ही उन लोगों ने छात्रा पर बेरहमी से हमला किया, सामूहिक बलात्कार, लोहे की रॉड से मारा पीटा और उसे सड़क किनारे फेंक दिया। जिस दोस्त के साथ छात्रा बस में सवार हुई थी उस दोस्त को इन आरोपियों ने पहले ही बस से उतार दिया था। इस घटना के बाद राजधानी दिल्ली समेत देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। आरोपियों का वहशीपन और दरिंदगी देख लोगों की रूह कांप गई थी, लेकिन बुरी तरह जख्मी उस छात्रा ने अपने इलाज और दोषियों की पहचान करने के दौरान जो हिम्मत दिखाई, उसे देखते हुए मीडिया ने उसे निर्भया का नाम दिया। निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने और उसे इंसाफ मिलने में 7 साल का समय लगा, लेकिन दोषियों को 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि दोषियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने तक का सफर निर्भया की मां के लिए आसान नहीं था। उन्हें जटिल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर 7 साल बाद आखिरकार उसे न्याय मिल पाया। 10 साल पहले पूरे देश को दहशत में लाने वाले निर्भया मामले के 10 साल बाद क्या बदला? निर्भया मामले के 10 साल बाद भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। हाल ही में दिल्ली में एक स्कूल छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है। साल 2012 के डेटा को देखें तो आज से एक दशक पहले यानी 2012 में देश में रेप की कुल 24,923 घटनाएं हुई, जिसका मतलब है
कि हर दिन लगभग 69 रेप की घटनाएं होती थी, लेकिन केवल 24.2% केस में सजा मिल पाई। अब पूरे बात की एनसीआरबी यानी नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखें तो साल 2021 में भारत में रेप की कुल 31,677 घटनाएं हुई, यानी हर रोज करीब 86 लड़कियां या महिलाएं रेप की शिकार होती हैं। लेकिन पूरे साल में केवल 28.6% केस में अपराधियों को दोषी करार दिया गया, यानी 100 में सिर्फ 28 अपराधियों को सजा मिली। कितना सुरक्षित महसूस करती है? दिल्ली की लड़कियां कॉलेज में पढ़ाई कर रही रश्मिका कहती है, मुझे रात दिल्ली से नोएडा आने में डर लगता है, और ऐसे ही नोएडा से दिल्ली जाने में भी एक बार ऐसा हुआ भी था जब मैं अकेले रात में करीब 11 बजे घर आ रही थी और किसी कारण मेरी कैब ने मुझे घर से थोड़ा पहले ही उतार दिया था। उस दिन एक कार ने मेरा पीछा तब तक किया जब तक मैं घर नहीं पहुंच गई। ये तो शुक्र है कि मेरा घर सड़क के किनारे ही है, अगर किसी गली या सुनसान इलाके में होता तो ना जाने उस दिन क्या हो जाता।